बॉलीवुड सिल्वर स्क्रीन प्रेजेंटिंग द माइंड्स आई। इस कहानी की शुरुआत में जैक नाम के एक ड्रिफ्टर को दिखाया जाता है। ड्रिफ्टर उन्हें कहा जाता है जिनके पास कोई भी घर नहीं होता। जैक एक सुनसान बर्फीली सड़क से अकेला चला जा रहा है और तभी वहां पर एक पुलिस की गाड़ी आती है। पुलिस वाला उसे रुकने के लिए कहता है, लेकिन जैक रुकना नहीं चाहता। इसीलिए पुलिस वाला अपनी गाड़ी से उतरकर उसे पकड़ने लगता है और तभी जैक जोर से चिल्लाता है जिससे गाड़ी के शीशे फूट जाते हैं। पुलिस वाला भी बेहोश हो जाता है और यहाँ पर हमें पता चलता है कि जैक एक आम इंसान नहीं है, बल्कि उसके अंदर साइकोकिनेटिक पावर्स हैं और कोई है जिसको जैक की बहुत ज्यादा जरूरत है। उसका नाम होता है डॉक्टर माइकल। वो जैक को पकड़ ही लेता है। जैक उसके सामने बैठा होता है और उसका पूरा मुंह कपड़े से कवर्ड होता है। दरअसल ये जो डॉक्टर है ये साइकोकाइनेटिक पावर पर रिसर्च कर रहा है जो कि जैक के पास है। जैक के मुंह का कपड़ा उतारने से पहले वो उसे एक इंजेक्शन लगाता है ताकि उसकी पावर्स कंट्रोल रहे, वो उस पर हमला ना कर सके। और अब जैक के मुंह का कपड़ा हटा दिया जाता है। डॉक्टर जैक को बताता है कि तुम्हारे बारे में हमें रेचल ने बताया था। रेचल का नाम सुनते ही वो पूरी तरह से शांत हो जाता है और कहता है कि मैं रेचल से मिलना चाहता हूँ। डॉक्टर जैक से कहता है कि मैं रेचल से तुम्हें जरूर मिलवाऊंगा। और इसके बाद हमें जैक का एक रिकॉर्डेड वीडियो फुटेज दिखाया जाता है जिसमें उससे कोई सवाल पूछ रहा होता है, लेकिन वो एक ही बात को बार बार बोल रहा होता है कि मुझे रेचल से मिलना है। और जब उसे रेचल से नहीं मिलवाया जाता तो वो अपनी साइकोकाइनेटिक पावर्स को इस्तेमाल करता है जिससे पूरा कमरा हिलना शुरू हो जाता है। वहीं दूसरी तरफ हमें रेचल का भी एक रिकॉर्डेड वीडियो फुटेज दिखाया जाता है। उसके सामने भी डॉक्टर माइकल बैठे होते हैं और वो रेचल से कहते हैं कि अगर तुम जैक से मिलना चाहती हो तो तुम्हें हमें कोऑपरेट करना होगा, हमारी रिसर्च में तुम्हें हमारी मदद करनी होगी और इसके बाद हम तुम्हें जैक से मिलवा देंगे। दरअसल जैक और रेचल एक दूसरे से प्यार करते हैं, लेकिन बहुत वक्त से ये एक दूसरे से नहीं मिले। और यहाँ पर जो डॉक्टर माइकल है वो इन दोनों के ऊपर रिसर्च करके पता लगाना चाहते हैं कि ये अपनी पावर्स को इस्तेमाल कैसे करते हैं। लेकिन अगले 3 महीनों तक भी डॉक्टर माइकल जैक और रेचल से नहीं मिलवाते। इसीलिए परेशान होकर एक दिन वो उनके कमरे में चला जाता है और कहता है कि मुझे 3 महीने यहाँ पर हो गए, मैंने रेचल के बारे में कोई खबर नहीं सुनी और ना ही तुमने मुझे उससे मिलवाया, मैं उससे मिलना चाहता हूँ। डॉक्टर उसे बताता है कि वो एक खास प्रोजेक्ट का हिस्सा है। ये सुनकर जैक को गुस्सा आता है और वो डॉक्टर से कहता है कि मैं नहीं चाहता कि तुम उसकी स्पाइन से उसी तरह से कुछ निकालो जिस तरह से तुमने मेरी स्पाइन से निकाला था। डॉक्टर जब उसकी किसी भी बात का सही जवाब नहीं देता तो जैक कहता है कि मैं यहाँ से जा रहा हूँ। डॉक्टर उसे याद दिलाता है कि तुमने मेरे साथ एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है और तुम यहाँ से नहीं जा सकते। इस बात पर जैक को बहुत गुस्सा आता है और वो डॉक्टर पर हमला कर देता है, पर तभी डॉक्टर अपनी सिक्योरिटी को यहाँ पर बुला लेता है। जैक की बॉडी में एक सीरम को इंजेक्ट किया जाता है जिससे वो बेहोश हो जाता है। और अब डॉक्टर के पास एक आदमी आता है जिसका नाम वन आइड होता है। उसकी एक आंख पर काली पट्टी लगी होती है। डॉक्टर उसे कहता है कि तुम्हारी इंफॉर्मेशन के हिसाब से हमने पावर्स को ढूंढ लिया है और अब तुम भी हमारी टीम का हिस्सा हो। वहीं रेचल को दिखाया जाता है जिसके पास डॉक्टर की असिस्टेंट आती है। वो इसे इंजेक्शन लगा रही होती है, तभी वो पूरी तरह से आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है और वो अपनी पावर से उस इंजेक्शन को डॉक्टर की असिस्टेंट को ही लगा देती है। यहाँ पर डॉक्टर का एक आदमी आता है जो रेचल को पकड़ लेता है और डॉक्टर को कॉल करके बताता है कि रेचल आउट ऑफ कंट्रोल हो चुकी है। रेचल उसे भी जख्मी कर देती है, पर इससे पहले कि वो यहाँ से भागती, यहाँ पर डॉक्टर माइकल आ जाता है और रेचल को इंजेक्शन लगाता है जिससे वो बेहोश हो जाती है। और अब वो बेहोश रेचल के पास बैठा होता है और रेचल से प्यार भरी बातें कर रहा होता है जिससे हमें पता चलता है कि न सिर्फ जैक बल्कि डॉक्टर माइकल भी रेचल से प्यार करता है। इसीलिए उसने जैक को अब तक रेचल से नहीं मिलवाया होता। जैक जो कि बेहोश था अब वो होश में आ चुका होता है। उसका चेहरा अब भी काले कपड़े से कवर्ड होता है, लेकिन अब जैक को बहुत ज्यादा गुस्सा आ चुका है। वो अपनी पावर से, अपने गुस्से से अपने कपड़े को जो उसके चेहरे पर लगा होता है पूरी तरह से फाड़ देता है और अब वो जोर से चिल्लाता है और अपनी साइको पावर से वो अपने आप को आजाद कर देता है। यहाँ पर उसका एक साथी भी होता है, वो उसे भी छुड़ाता है और इसके बाद सीधा डॉक्टर माइकल के घर की तरफ बढ़ जाते हैं क्योंकि इन्हें पता है कि रेचल यहाँ पर नहीं बल्कि डॉक्टर माइकल के घर पर है। ये डॉक्टर माइकल के घर पर पहुंच जाते हैं, लेकिन इससे पहले कि रेचल को लेकर ये यहाँ से निकलते डॉक्टर माइकल इनके ऊपर हमला कर देता है। और यहाँ पर हमें पता चलता है कि न सिर्फ इनके अंदर बल्कि डॉक्टर माइकल के अंदर भी साइकोकाइनेटिक पावर्स हैं, लेकिन डॉक्टर माइकल इनके सामने टिक नहीं पाता। और इससे पहले कि डॉक्टर माइकल की सिक्योरिटी इन तक पहुंचती, ये तीनों के तीनों डॉक्टर माइकल को जख्मी करके यहाँ से भागने लगते हैं। डॉक्टर माइकल के जो आदमी होते वो इनका पीछा करना शुरू कर देते हैं और जैक के दोस्त को पकड़ लिया जाता है।
रेचल और जैक यहाँ से भागने में कामयाब हो जाते हैं, पर अब भी डॉक्टर जैक का एक आदमी उसके पीछे होता है। जैक अपनी पावर का इस्तेमाल करके उसे मार देता है और उसने अपनी पावर्स को बहुत ज्यादा इस्तेमाल कर लिया है, इसीलिए उसका शरीर अब कमजोर हो चुका है। रेचल यहाँ पर आती हुई गाड़ी में जैक को बिठाती है और यहाँ से सीधा जैक के घर की तरफ निकल पड़ती है। रास्ते में रेचल जैक को बताती है कि डॉक्टर हमारी पावर्स को, हमारे डीएनए को इस्तेमाल करके अपनी पावर्स बढ़ाता है ताकि वो हमारी तरह बन सके। अब जैक और रेचल जैक के घर पहुंच जाते हैं, जहां पर जैक के पिता जैक को देखकर बहुत खुश होते हैं। जैक उन्हें कहता है कि हमें आपकी मदद की जरूरत है। वो कहते हैं कि मैं तुम्हारी मदद जरूर करूंगा, मैं कल तुम्हें एक आदमी से मिलाऊंगा जिस पर तुम आंख बंद करके भरोसा कर सकते हो। वही डॉक्टर माइकल को दिखाया जाता है जो अपनी बॉडी में एक सीरम को इंजेक्ट करते हैं जो उन्होंने जैक और रेचल के डीएनए से बनाया है, और सीरम इंजेक्ट करने के बाद उसकी पावर्स बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। अब यहाँ पर उसका आदमी जिसका नाम वन आइड है, वो उसे और अपनी एक सिक्योरिटी को जैक के घर भेजता है। और जब भी दोनों जैक के घर पहुंचते हैं तो जैक के पिता बताते हैं कि पिछले 10 सालों से जैक घर पर नहीं आया, लेकिन इन दोनों को पता है कि वो झूठ बोल रहे हैं, इसीलिए ये उस पर हमला करके अंदर पहुंच जाते हैं और जैक के पिता को गन पॉइंट पर ले लिया जाता है। जैक रेचल को वॉशरूम में छुपाकर खुद नीचे आ जाता है ताकि वो अपने पिता की मदद कर सके, और अपनी पावर से डॉक्टर की सिक्योरिटी के पास जो गन होती है उसे उसी की तरफ मोड़ देता है, पर इससे पहले कि वो उसकी अपनी पावर से जान लेता, पीछे से वन आइड आकर उस पर हमला करता है जिससे वो बेहोश हो जाता है। और अब जैक के पिता को देखकर बहुत गुस्सा आता है और उनके अंदर जो छुपी हुई पावर्स थी वो एक्टिवेट हो जाती है। यहाँ पर हमें पता चलता है कि जैक के पिता के भी अंदर साइकोकाइनेटिक पावर्स है। वो गार्ड के ऊपर हमला कर देते हैं, पर तभी जो वन आइड होता है वो पीछे से गोली चलाकर उन्हें मार देता है। वहीं डॉक्टर का जो गार्ड होता है वो रेचल तक पहुंच जाता है, वो उसके पैर पर गोली चलाता है जिससे रेचल को बहुत गुस्सा आता है और वो अपनी साइकोकाइनेटिक पावर का इस्तेमाल करके डॉक्टर के सिक्योरिटी गार्ड को मार देता है। नीचे जैक को दिखाया जाता है जो होश में आ चुका है और वो वन आइड पर हमला कर देता है, वो उसे जख्मी कर देता है, लेकिन वन आइड एक बार फिर से उसके सिर पर वार करता है जिससे वो बेहोश हो जाता है और अब वन आइड यहाँ से निकल जाता है। वहीं डॉक्टर माइकल को दिखाया जाता है जिनकी पावर्स अब डीएनए इंजेक्ट करने के बाद पहले से भी बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है। दरअसल वो रेचल को, जैक को और उसके दोस्त को यहाँ पर इसीलिए लाए होते हैं ताकि उनके डीएनए से सीरम बनाकर अपनी बॉडी के अंदर इंजेक्ट कर सकें और उनके अंदर भी साइकोकाइनेटिक पावर्स आ जाए। और अब जब उन्होंने बहुत ज्यादा सीरम अपनी बॉडी में इंजेक्ट कर लिया है तो न सिर्फ उनकी पावर्स बहुत ज्यादा बढ़ चुकी हैं बल्कि उनका दिमाग भी बहुत ज्यादा अग्रेसिव हो चुका है। वो जैक के दोस्त के पास आते हैं और उस पर हमला करते हैं, हालांकि उसके अंदर भी साइकोकाइनेटिक पावर्स है, लेकिन इस वक्त डॉक्टर बहुत ज्यादा पावरफुल होते हैं, इसीलिए वो जैक के दोस्त को यहाँ पर मार देते हैं। और अब वन आइड भी यहाँ पर पहुंच चुका है। वहीं जैक को दिखाया जाता है जो देखता है कि रेचल बेहोश है, वो एम्बुलेंस को कॉल करता है और खुद डॉक्टर के घर की तरफ बढ़ चलता है। वो कुछ ही देर बाद डॉक्टर के घर पहुंच जाता है जहां पर डॉक्टर को सिक्योरिटी का कॉल आता है और वो उसे बताता है कि बाहर कुछ न कुछ गड़बड़ है। डॉक्टर समझ जाता है कि जैक यहाँ पर आ चुका है, वो अपने एक आदमी को बाहर भेजता है और जब वो आसपास देख रहा होता है तो जैक उसे पीछे से मार देता है। वन आइड भी यहाँ पर पहुंच चुका होता है जिसके पास एक इंजेक्शन होता है, वो उस इंजेक्शन को जैक के हार्ट पर इंजेक्ट कर देता है जिससे उसकी पावर्स थोड़ी सी कम हो जाती है, लेकिन अब भी उसके अंदर पूरी पावर्स होती है। वो उस इंजेक्शन को वन आइड को लगा देता है जिससे वो नीचे गिर जाता है और इसके बाद जैक वन आइड को मार देता है। डॉक्टर को पता है कि अगर उसे जैक का सामना करना है तो उसे अपनी पावर्स को और भी बढ़ाना होगा, इसीलिए वो एक और सीरम अपनी गर्दन पर इंजेक्ट कर देता है और अब उसकी पावर्स बहुत ज्यादा बढ़ चुकी हैं, उसका पूरा चेहरा बदल चुका है, वो इंसान कम और हैवान ज्यादा लग रहा होता है। वहीं जैक उसके आदमियों को मारता हुआ लगातार उस तक पहुंच जाता है, पर तभी डॉक्टर अपनी साइकोकाइनेटिक पावर से जैक को हवा में उठा लेता है। इससे पहले कि डॉक्टर जैक को नुकसान पहुंचाता वो अपने आप को संभाल लेता है और अब ये दोनों की दोनों अपनी अपनी पावर्स को एक दूसरे पर इस्तेमाल करते हैं। ये दोनों ही हवा में उठना शुरू हो जाते हैं। जितना ये अपनी पावर्स को इस्तेमाल करेंगे उतना ही ये कमजोर होते चले जाएंगे और जब ये दोनों के दोनों अपनी लगभग पूरी पावर्स को इस्तेमाल कर लेते हैं तो यहाँ पर लाइट चली जाती है, दोनों के दोनों नीचे गिर जाते हैं और अब डॉक्टर माइकल को समझ में आ चुका है जैक की जो पावर है वो उसी के अंदर है, उसका कोई भी अंत नहीं है, जबकि उसने अपने अंदर पावर्स को इंजेक्ट किया है। वो अपनी जान बचाने के लिए गाड़ी से यहाँ से भाग जाता है, जैक भी उसका पीछा करता है और तभी डॉक्टर माइकल की गाड़ी पलट जाती है और जब वो गाड़ी से बाहर निकलता है तो देखता है कि उसके
उसके सामने जैक है, जिसकी आंखों में डॉक्टर के लिए गुस्सा, नफरत और बदला है, क्योंकि डॉक्टर ने कभी भी रेचल को और जैक को मिलने नहीं दिया। उसने इन दोनों को बहुत टॉर्चर किया, इनकी स्पाइन से इनका डीएनए निकालकर अपने लिए सीरम बनाया। जैक अपनी पूरी पावर्स को इस्तेमाल करता है और डॉक्टर को हवा में उठा लेता है और इसके बाद वो डॉक्टर की जान ले लेता है। लेकिन अब तक वो अपने शरीर की पूरी ऊर्जा को इस्तेमाल कर चुका होता है, इसीलिए वो वहीं पर गिर जाता है और जैक की भी मृत्यु हो जाती है। अगली सुबह रेचल को दिखाया जाता है जिसे हॉस्पिटल में होश आता है, जहां उसे टीवी पर न्यूज से पता चलता है कि डॉक्टर और उसके कई साथी कल रात को मारे गए। लेकिन इसमें 2 और लोगों का नाम होता है, जो कि जैक और उसके पिता का होता है। जैक जिससे वो बहुत प्यार करती थी अब इस दुनिया में नहीं रहा। रेचल इस खबर को बर्दाश्त नहीं कर पाती और टीवी ब्लास्ट हो जाता है, पर वो जानती है कि जैक ने डॉक्टर और उसके सभी साथियों को मारकर उसे हमेशा के लिए आजाद कर दिया। अब उसके पीछे कभी कोई नहीं आएगा। जब भी कोई इंसान पावर्स को सिर्फ इसलिए हासिल करना चाहता है ताकि वो दूसरों पर, दुनिया पर हुकूमत कर सके, तो सिर्फ तबाही आती है। जिस तरह डॉक्टर की सोच थी, उसकी एक सोच से न सिर्फ उसका बल्कि उसके सभी साथियों का खात्मा हो गया। लेकिन ऐसे इंसानों की वजह से कई मासूम भी मारे जाते हैं, जिस तरह से जैक और उसके पिता मारे गए। तो ये थी पूरी कहानी द माइंड्स आई की। ये फिल्म ईयर 2015 में रिलीज हुई थी। IMDb पर इसकी रेटिंग है 4.7। उम्मीद करते हैं कि ये कहानी आपको पसंद आई होगी।